दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है। हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस खुशी का। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें उन लोगों ने, और हमेशा करते हैं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, 147 देशों में कुछ पैमाने पर यह नापने की कोशिश की गई है कि किस देश का अंक कहाँ पे आता है, कौन देश के लोग ज़्यादा खुश हैं, कहाँ पे नहीं है। और जिसका आधार है मुख्यतः कि शेयरिंग, केयरिंग, किस तरह से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, भोजन मिलजुल के खाते हैं कि नहीं, दूसरों के साथ रहने की बात है, दूसरों से कनेक्ट करते हैं कि नहीं, कि अकेले अकेले रहते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं, ये सब को मिलाकर है। भारत का स्थान 118 है। भारत की स्थिति काफी बेहतर थी 2022 में, 94 था। कहने के लिए तो बहुत खराब है, 93 देश हमसे बेहतर स्थिति में थे 147 में। लेकिन आपको यह भी याद दिलाऊं कि 2019 में कोविड-19 का महामारी हुआ था। 2021-22 तक की उसकी स्थिति थी और कई देशों की स्थितियां बेहद खराब हो गई थी। तो उस समय हमारी स्थिति उनकी तुलना में बेहतर हुई थी। और 2012 में 144 था, यानी और भी खराब था। अभी पिछले वर्ष कहें तो 126 था, उससे थोड़ा बेहतर हुआ 118, यानी एवरेज ले लें तो 124 से हम इर्द गिर्द मडराते रहे। इसमें कोई खुशी की बात नहीं कि हम कभी बहुत आगे आ गए, कहीं बहुत पीछे आ गए। इस पे कूदने की बात नहीं है। यह हमारे लिए बेहद ही केवल दुख की बात नहीं है, गुस्सा वाली बात है कि हमारी स्थिति आज क्यों ऐसी है। हमसे बेहतर स्थिति में जो है, यानी हम उनसे जिनसे पीछे हैं, कुछ चंद देशों के नाम इस प्रकार है: ईरान, समझ सकते हैं, पाकिस्तान, यूक्रेन, हद हो गई, मोजाम्बिक, पैलेस्टीन, डीआरसी जिसको कहते हैं दुनिया का तकरीबन सबसे गरीब देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? हम ये कहां पहुंच गए हैं? युगांडा भी शामिल है जो हमारे देश के लोगों से बेहतर स्थिति में है। एक और खबर है, बहुत ही दिल दहलाने वाली बात। इलाहाबाद कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार का मामला था। तो पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि उन्होंने लड़की के साथ उसके अंग छेड़े, पैजामे के नाड़े खोलने की कोशिश की, और उस पर उसका कहना है कि यह बलात्कार का मामला नहीं है। यह बलात्कार करने की कोशिश नहीं है। बलात्कार करने की कोशिश उससे और आगे होता है, तब होता है। यह सेक्सुअल हरासमेंट है। पता नहीं हम किस दुनिया में जा रहे हैं। पंजाब से आपको पता होगा कि वहां पे खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे किसानों का जो दूसरा आंदोलन चल रहा था, इनमें कई मांगे थी और सही मांग थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने अनाजों के लिए था, और अन्य मांगों में थी बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाए, जो सही मांग है। उनके भी मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को, छोटे मोटे किसानों को 60 या 65 वर्ष के बाद से पेंशन दिया जाए। आप उनसे टैक्स लेते हैं, उनका भी हाथ है इस देश के जीडीपी बढ़ाने में, इसलिए वो टैक्स में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कोई खराब बात नहीं कर रहे हैं। और शाम में ही, तड़के ही उनके 100 लोगों से अधिक लोगों को डिटेन, यानी पकड़ लिया गया। उनके जो नेता थे, जगजीत सिंह डल्लेवाल, एसएस पंढेर, इन सबको मोहाली में गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग केंद्रीय नेताओं से मिल रहे थे, उसके पहले भी मिल चुके हैं लोग। और ये उनका आम आदमी पार्टी के सरकार ने, उनका कहना है कि तुम्हें आंदोलन करना है तो जाके दिल्ली करो, और बॉर्डर को इन्होंने जाम कर दिया, पंजाब और हरियाणा में, दोनों जगह। ये मतलब एक मजाक बना रखा है। और भी इनके मांगे थी, मैं बता दूं
कि जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको खत्म किया जाए, जो इनके अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं पिछले आंदोलन से, उसको खत्म किया जाए। उस वक्त सरकार ने माना था लेकिन नहीं हटा रही है। लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुआ था, गाड़ी चढ़ा दी थी, एक मंत्री के लड़के ने बदमाशी की थी, उस पर अभी तक कार्रवाई का कोई वो नहीं हुआ है। वो भी मांग है इनका। दोस्तों, यह तो कुछ चंद घटनाएं हैं जिसमें हमें दिखाता है कि हमारी स्थिति पूरे विश्व भर में ले लें, पूरे देश में ले लें, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे वैसे लोग जो आदिवासी लोग हैं, वैसे लोग करोड़ों की संख्या में जो सड़क के किनारे रहते हैं, नाले के किनारे रहते हैं, वो मजदूर ही नहीं, वो आवारा मजदूर नहीं आते। आवारा मजदूर वह हैं जो मजदूरी करने लायक है लेकिन नहीं मिलता है तो उन्होंने काम मांगना ही छोड़ दिया है। अब वह किसी पार्टी का झंडा उठाते हैं या उनके इशारे पर दूसरे लोगों पर आक्रमण करते हैं। ये आप देखते होंगे हमारे देश में हो रहा है। उन्हीं के बदौलत सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग बड़ी बड़ी रैलियां भी करते हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल भीखमंगे हैं, सड़क के किनारे रहने के लायक नहीं। क्या इस पे हम दुख जारी करके बात को रफा दफा कर दें, या वास्तव में इस अन्याय, शोषण, प्रताड़ना के खिलाफ हमारे रगों में गर्म खून दौड़ता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद ठंडा हो जाते हैं, यदि अकेले अकेले सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन एक साथ मिले दोस्तों, हम इस देश की 90% जनता, युवक, बेरोजगार, ताकतवर, सशक्त, दिमाग से सोचने वाले लोग हैं, इंसान हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।